निजी व्यापम परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। परिवहन आरक्षक ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी बताया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीजी व्यापम हमें इस प्रकार से लिख देना है और लिख के हमें सर्च करना है सीजी व्यापम परिवहन आरक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इस प्रकार से हमें सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस प्रकार से हमें लिख के सर्च करेंगे तो सीजी व्यापम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। व्यापम cg.cgstate.gov.in पर हमें क्लिक कर देना है। यहीं पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके पास सीजी व्यापम जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से खुल के आ रहा है। तो हमें नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कार्यालय परिवहन आयुक्त तो छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत परिवहन आरक्षक के लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिए गए हैं। हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 लाइन पर। हम इस 3 लाइन पर जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से उसके पश्चात आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हमें क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमें पहला वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर परिवहन आरक्षक ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल लिखित परीक्षा के लिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात से दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है। इस प्रकार से यह ऑफिशियल खुल के आ रहा है। हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 9 नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। अगर आपको परीक्षा का निर्देश डाउनलोड करना है, किस प्रकार से योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, बोनस नंबर किस प्रकार से मिलेगा परिवहन आरक्षक के लिए, पूरा डिटेल देखने के लिए दूसरा पॉइंट पर क्लिक करेंगे। एग्जाम सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए परिवहन आरक्षक के लिए 4 पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अगर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके पास यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर सीजी व्यापम का और जो पासवर्ड है उसको डालेंगे और कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप फर्स्ट बार व्यापम में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे नया प्रोफाइल बनाने के लिए तो इस प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, अपना नाम को डालेंगे मार्कशीट के अनुसार। यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को डालेंगे। ईमेल आईडी को डालने के पश्चात यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कैप्चा कोड आ रहा है इसको फिल करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालने के पश्चात कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात से आप अपना सभी बेसिक जानकारी फिलअप करेंगे। आपका नाम यहाँ पर लिख देंगे, फिर आपको फादर का नाम, मदर का नाम, आपका एड्रेस, इस प्रकार से आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यह सभी जानकारी को आपको केवल अपलोड करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है OTR। इस प्रकार से आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सीजी व्यापम में करना होता है। उसके पश्चात से आप जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको फिर से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपको बैक आ जाना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमें अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को फिल करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम में परिवहन आरक्षक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से खुल के आ रहा है। खुल गए उसके पश्चात यहाँ पर एग्जाम नाम आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट TDC 26। यहाँ पर इसके लास्ट डेट रहेगा 24 फरवरी 2026 ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एक्शन के जस्ट नीचे अप्लाई पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों जो आरक्षक के लिए फॉर्म खुल गया है परिवहन आरक्षक के लिए। इस प्रकार से हम नीचे की तरफ आएंगे, अपना प्री रिक्वायर साइट को मतलब यहाँ पर फिलअप करेंगे कि आप विज्ञापन में विस्तृत बिंदु 3 क्रमांकन अनुसार शारीरिक मापदंड जो आपका हाइट है, सीना है, उसको आप पात्रता रखते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। रखते हैं तभी तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर है कि आप किसी भी जो शिक्षा मंडल है उससे मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण है कि नहीं है तो यस पर क्लिक कर देंगे। 12वीं पास, फिर वहाँ पर आपको यहाँ पर अपने संस्था का नाम लिखना है। जिस स्कूल से आप पास आउट किए उस स्कूल का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में। उसके अलावा यहाँ पर अपने रोल नंबर को डालेंगे, उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष आप पास हुए उसको डालेंगे इस प्रकार से। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको 12वीं पास पर यस करेंगे, शारीरिक मापदंड पर यस पर क्लिक करेंगे, आपके संस्था का नाम को लिखेंगे, रोल नंबर आपका 12वीं का लिखेंगे, किस वर्ष आप 12वीं पास आउट हुए हैं उसको लिखेंगे, सन को लिखेंगे, ईयर को। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमें नीचे की तरफ आएंगे और जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किया तो सभी आ रहा है। यहाँ पर कैंडिडेट के नाम का आपको लिखना होता है रजिस्ट्रेशन करते समय सीजी व्यापम में, फादर का नाम लिखना होता है सीजी व्यापम रजिस्ट्रेशन में, मदर का नाम लिखना होता है सीजी व्यापम रजिस्ट्रेशन करते समय, आपका जेंडर को लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ को, फिर आपके कैटेगरी को आपको सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन करते समय लिखना होता है। आपको डोमिसाइल छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी को लिखना होता है और आपने डोमिसाइल स्टेट मतलब कौन से मतलब जिला है वहाँ से आपको लिखना होता है। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है इस प्रकार से। फिर आपको अदर इन्फॉर्मेशन में आपको मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यह सभी को आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको लिखना होता है। केवल अपना क्वालिफिकेशन डिटेल को सीजी व्यापम में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको मतलब सेलेक्ट करना होता है प्री रिक्वायर साइट को, रिक्रूटमेंट साइट को।
फिर यहाँ पर आपका एड्रेस आता है। इस एड्रेस को भी आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको फिलअप करना होता है। यहाँ पर जैसे आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए आ रहा है। और इसके अलावा आपको एग्ज़ाम सेंटर जो इस बार दे रहा है सीजी व्यापम परिवहन आरक्षक ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए, तो इतने जिलों को मतलब यहाँ पर आ रहा है, बिलासपुर है, दंतेवाड़ा है, धमतरी है, दुर्ग है, फिर यहाँ पर आता है जगदलपुर है, जांजगीर चांपा है, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया और महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा, इतने जिलों के एग्ज़ाम सेंटर के रूप में दे रहे थे। अगर आप इनमें से अपने पहुँच के अनुसार एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से जहां आप आसानी से पहुंच सके आपको, फिर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। सभी जानकारी को फिलअप करने के पश्चात सभी जानकारी सही है फाइनल सबमिशन के लिए, फिर यहाँ पर अपना कैप्चा कोड को फिल करेंगे। यह जो भी कैप्चा कोड आएगा उसको फिलअप करने के पश्चात हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार दोस्तों जो भी कैप्चा कोड आता है उसको हमें को फिल कर लेना है, चाहे वह कैपिटल में हो या स्मॉल में, उसको उसी के अनुरूप हमें लिखना होता है। इस प्रकार से हमें लिख देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे कैप्चा कोड फिल होता है उसके पश्चात नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरे गए जानकारी को आपको एक बार से जांच कर लेना है और संशोधन कर लेना है, कोई मिस्टेक होता है तो। इसके अलावा आवेदन फॉर्म फिलअप होने के पश्चात करेक्शन का अवसर नहीं दिया जाएगी इस प्रकार किसी भी स्तर पर। ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका फॉर्म पेमेंट के लिए खुल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों फिर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे 1 है, पेमेंट गेटवे 2 है, पेमेंट गेटवे 3। अगर आपको पेमेंट करने में कोई समस्या आता है तो पेमेंट गेटवे 3 का उपयोग या पेमेंट गेटवे 2, अगर एक में समस्या आता है 2 का उपयोग कीजिए, 2 में समस्या आता है बार बार फेल्ड हो रहा है तो गेटवे 3 का उपयोग कीजिए। गेटवे 3 जो है बहुत ही मतलब अच्छा से पेमेंट होता है गेटवे 3 में। इस प्रकार दोस्तों इसको आपको किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। जैसे पेमेंट पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ से आपको पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे आप फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग या किसी भी एक माध्यम का उपयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो पेज रीडायरेक्ट हो रहा है पेमेंट के लिए। इस प्रकार दोस्तों इसको पेमेंट के रीडायरेक्ट मतलब हो गया है तो आपको यहाँ से पेमेंट करने के लिए यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पेमेंट करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको आगे का प्रोसेस करेंगे पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। दोस्तों इस प्रकार से सीजी व्यापम पेमेंट साइट खुलेगा। पेमेंट साइट्स खुलने के पश्चात यहाँ पर आप इतने में से किसी भी एक माध्यम का उपयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यूपीआई दिया है यहाँ पर, फ़ोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, अमेज़न पे, इस प्रकार से किसी भी एक माध्यम का उपयोग करके पेमेंट जैसे आप कंप्लीट करेंगे उसके पश्चात पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस इस प्रकार से देखेंगे, सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, रेफरेंस नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर लिखा होगा पेमेंट सक्सेसफुल होने के पश्चात गो टू कन्फर्म पेज। तो आपको गो टू कन्फर्म पेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल के आ रहा है। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे पेमेंट करने के बाद तब तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ आएंगे, इस प्रकार से कन्फर्म पेज खुलेगा। कन्फर्म पेज को खुलने के पश्चात इस प्रकार से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जब तक यह सबमिट बटन क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है कन्फर्म सबमिट पर। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस प्रकार से अप्लाइड एग्ज़ाम्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाइड एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप जितने भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए रहेंगे वो यहाँ पर एग्ज़ाम नेम के जस्ट नीचे में शो करेगा। उसके अलावा आपका रेफरेंस नंबर शो करेगा, एप्लीकेशन, फिर यहाँ पर अप्लाई कब फॉर्म फिलअप किए हुआ डेट आ जाएगा, फिर यहाँ पर पेमेंट स्टेटस। और जो फॉर्म फिलअप किए रहेंगे उसका PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से पेज ओपन होगा। ओपन होने के पश्चात इसको PDF में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात शेयर पर आना है। शेयर पर आने के पश्चात यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसी प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो पेज कुछ इस प्रकार से लोड होगा। लोड होने के पश्चात आपको यहाँ पर 3 लाइन पर फिर से क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एज PDF लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर खुल रहा है तो यहाँ पर सेव करने के लिए सेव पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से सीजी व्यापम परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म का PDF सेव कर पाएंगे और इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।